नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा शुरू होने का इंतजार खत्म। बात आसमान में उड़ान की हो तो यूपी के नोएडा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली उड़ान डीजीसीए की हरी झंडी मिलने के बाद इंडिगो कंपनी के विमान ने सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। लेकिन इस हवाई अड्डे से यात्रियों को उड़ान भरने के लिए कुछ ही महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। फायर टेंडर की सलामी के साथ साथ ही इंडिगो कंपनी के विमान ने टैक्सी वे से निकल रनवे पर पहुंचकर आसमान में उड़ान भरने के बाद सफल लैंडिंग की और रनवे पर विमान की लैंडिंग व टेक ऑफ के जरिए ट्रायल की प्रक्रिया पूरी की गई। नाइल के अफसरों के मुताबिक एयरपोर्ट पर ट्रायल की यह प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद एयरपोर्ट से कमर्शियल सेवा शुरू करने के लिए डीजीसीए में एरोड्रोम के लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बीजेपी सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 1921 को किया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2021 को किया था। निर्माण एजेंसी टाटा प्रोजेक्ट्स के चयन के बाद मई-जून 2022 में ही एयरपोर्ट का निर्माण वास्तव में तेजी के साथ धरातल पर शुरू हुआ। अप्रैल 2025 तक करीब 3 साल से कम समय में एयरपोर्ट से नियमित यात्री उड़ान के साथ सबसे तेजी से विकसित होने वाले एयरपोर्ट के रूप में इसका नाम दर्ज हो जाएगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीईओ क्रिस्टोफ श्रेलमैन ने कहा कि पिछले 4 सालों में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया, पहली उड़ान कब होगी, आज हम इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। एग्रीमेंट साइन करने के 4 साल के अंदर, जमीन उपलब्ध कराने के 3 साल के अंदर और निर्माण के 2.5 साल के अंदर हम पहले विमान की उड़ान कर रहे हैं। हमें सभी का सहयोग मिला है, इसके कारण ये काम हम कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जेवर के लिए देखा था। आज हम दुनिया के एक ऐसे बेहतरीन एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं जो आने वाले समय में इस उत्तर भारत के नागरिकों की उन अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा जिससे उनका जीवन सुगम हो सके। और यह ऐतिहासिक क्षण जिसके लिए हम आज़ादी के बाद से इंतजार कर रहे थे, आज हमने अपनी आंखों से यहाँ हवाई जहाज रनवे पर उतरते हुए देखा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ज्यूरिक इंटरनेशनल से जुड़े हुए सभी लोगों का और टाटा कंपनी जिसने बड़े मनोयोग से इस एयरपोर्ट को टाइमलाइन के जरिए में रखते हुए, दायरे में रखते हुए बहुत शीघ्रता से बनाने का प्रयास किया। यहाँ हमें उन किसानों के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस एयरपोर्ट को बनाए जाने के लिए अपनी जमीनों को दिया। अब वह दिन दूर नहीं है जब यह क्षेत्र खुशहाल होगा। यहाँ नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे और मुझे यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह जेवर क्षेत्र उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी तो बनने ही जा रहा है। आने वाले समय में इस देश के विकास का पहिया भी कहीं ना कहीं से जेवर से प्रभावित होगा। इस अवसर पर मैं उपस्थित हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे सांसद भी यहाँ मौजूद हैं। Very good afternoon and thank you for joining us all today. I think the one question I've been asked most in these past 4 years is when will the first flight land at Noida Airport? And today we have our answer. So just 4 years after the concession agreement was signed between Zurich Airport and the government of UP, just 3 years after the land for this project was made available, just 2.5 years after construction began with our partners Tata Projects, today we're in a position to welcome the first aircraft to Noida International Airport. I take this opportunity to express my appreciation and my gratitude for the support, for the partnership that the Government of India, through the Ministry of Civil Aviation, the Airports Authority, the DGCA, the Government of Uttar Pradesh, have extended us on this journey
to make this day possible. My gratitude to Indigo for making an aircraft available to mark this historic day for us together with here at the Noida International Airport site. Thank you. महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।